गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। It's good to lower your expectations too, because imagine if you like married your high school sweetheart, you met when you were 16, you fell in love, she broke your virginity, you broke hers, and then one day when you're 35, you come home and she's getting gorilla fucked by her personal trainer, who looks like Emmett Smith. And he's just stuffing her in the corner of a couch and just fucking hammering it. You walk in the house, it smells like pussy. Like, what? It smells like pussy and assholes in here. Like, what the fuck is going on? And you hear, oh. And she's like, making a noise you've never heard. And you walk in the room right when he's jizzing in her face. Oh. Imagine the heartbreak. बात देखो भाई, बात समझो। जो पॉडकास्ट की बात है ना, उसके ऊपर जितना बोला जाए मुझे लगता है उतना कम है। हमने जो पॉडकास्ट के वीडियोस बनाए थे तो हमने हर एक चीज़ की हिपोक्रेसी को पूरी ईमानदारी से एक्सपोज किया था। उन यूट्यूबर्स की भी हमने बहुत जम के ली थी जो पॉडकास्टर्स को ट्रोल करते हैं, और उन यूट्यूबर्स को भी चूतिया बनाया था जो अपने महंगे महंगे स्टूडियोज़ में बैठ करके पूरी क्रिएटिव लिबर्टी के साथ वीडियो बनाते हैं और पॉडकास्ट वालों को गाली देते हैं। देखो, अब मैं जब भी पॉडकास्ट की बात करूँगा, तुम्हारी बीइंग एन इंडियन ऑडियंस यही प्रॉब्लम है कि तुमको TRS क्लिप्स हिंदी या द रणवीर शो दिखाई देगा। मैंने रणवीर इलाहाबादिया को रोस्ट भी किया हुआ है बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आई डिडंट लाइक अबाउट हिम। बट फिर भी अगर विक्की कौशल मुझे खुद कह रहा है ही इज़ माई फेवरेट स्टार, मैंने क्यों उसको सपोर्ट करा? मैंने पॉडकास्ट के फेवर में क्यों वीडियो बनाए बीइंग एक्स रोस्टर? वो इसीलिए क्योंकि विक्की कौशल ने खुद कहा कि सर आई लाइक योर कॉन्टेंट। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो स्क्रिप्टेड होता है, ये सब फेक होता है, इसको सीरियसली मतलब। तो भाई सैम बहादुर क्यों गए देखने? विक्की कौशल, मतलब आप खुद कहना चाहते हो ना विक्की कौशल बीइंग एन आउटसाइडर चूतिया है, जब पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड है। अगर तुमने बात खुद कही है और तुम बीइंग एन इंडियन ऑडियंस कह रहे हो कि ये सब बातें बेकार की हैं, फोकट की हैं, सेलिब्रिटी तो फिल्म की प्रमोशन के लिए आए हैं तो कुछ भी बोलेंगे, अगर इसका मतलब विक्की कौशल चूतिया है तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड है। वो अलग बात है कि बुक माई शो पे सैम बहादुर देखने जा रहे हैं, मैंने तो कम से कम 10 बार उरी देखी है, व्हाट अ वंडरफुल फिल्म यार, ऐसा नहीं हो सकता। अगर विक्की कौशल पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड है मतलब विक्की कौशल ऑडियंस का चूतिया बना रहा है और ऐसे एक्टर की हमें फिल्म नहीं देखनी चाहिए, यही बात हो सकती है। क्योंकि विक्की कौशल ने खुद कहा था आई लाइक योर कंटेंट, उसने खुद कहा था। और अक्षय कुमार ने भी, आई नो कि अक्षय कुमार वाला बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाला बहुत उसमें ऑकवर्ड मोमेंट्स थे, बट उसने फिर भी कहा था, प्रेज़ किया था उसने। तो यार सामने से अगर कोई सेलिब्रिटी प्रेज़ कर रहा है काम के लिए तो यार फिर भी समझा करो बात को। अब मैंने एक जो रोगन एक्सपीरियंस का पॉडकास्ट भी देखा था, उसका रिलेटेड मैंने शॉर्ट भी डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे कि इवन बियर बाइसेप हेजिटेट्स फ्रॉम जो रोगन। उसमें वो कुछ नहीं करता है, उस शॉर्ट वीडियो है, यूट्यूब शॉर्ट है, उसके अंदर जो रोगन ना एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है अपने दोस्त को कि इमेजिन करो कि तुम्हारी शादी हो गई है तुम्हारी हाई स्कूल स्वीट हार्ट से, तुमने उसकी ली है, तुमने उसकी ली है, उसने तुमको अपनी दी है, तुम 16 साल के थे, यू फेल इन लव, तुमने एक दूसरे को चोदा, और उसके बाद तुम जाते हो 35 के और देख रहे हो उसका जिम ट्रेनर तुम्हें चोद रहा है। बेसिकली जिन लोगों को इंग्लिश का प्रॉब्लम है, मैं सिंपल बताता हूँ, और फिर वो ये सारी बातें करने लग जाता है। एंड ही सडनली स्टार्ट्स मोर्निंग, और वो मतलब लड़का और लड़की दोनों की आवाज़ में है, वो जो लड़की जैसे मोन करती है ना, वो सब करने लग जाता है। और मतलब और आप इमेजिन करके देखो, ये उसने खुद अपने चैनल पर डाला हुआ है। जो रोगन एक्सपीरियंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉडकास्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। वहाँ पे वो आया हुआ है, इलॉन मस्क आया हुआ है, 33 मिलियन व्यूज़ उसके एक पॉडकास्ट में हैं। इलॉन मस्क, केविन हार्ट, वो सब डिस्कस करता है। फिल्म, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, सब कुछ डिस्कस करता है। वो सब A to Z हॉलीवुड का सारी कॉन्स्पिरेसी डिस्कस करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो ये सब हरकतें करता है अपने चैनल पे, उसको कोई रोस्ट क्यों नहीं करता? तुम्हारे मन में आता होगा उसे कभी कोई रोस्ट नहीं करेगा, ना उसकी ऑडियंस उसको गाली देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस इंडियन ऑडियंस की तरह अमेरिकन ऑडियंस कभी नहीं है। वहाँ कोई ज्ञान नहीं देता बैठ के कि जिस आदमी ने खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, वो बैठ के अनन्या पांडे की एक्टिंग को गाली क्यों दे रहा है? मैं जो रोगन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर दो लोग पॉडकास्ट करते हैं और आदि पुरुष को क्रिटिसाइज़ करते हैं या किसी भी फिल्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो पहला कमेंट ही ये आता है कि जिस आदमी ने खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, वो शाहरुख खान के बारे में, अक्षय कुमार के बारे में बात ना करे तो बेहतर है। ये कमेंट आप कभी भी किसी भी अमेरिकन पॉडकास्ट चैनल पे देखोगे नहीं। हाँ, कंटेंट चूतिया है, 2-4 गधे मिलके बकवास कर रहे हैं, ये कमेंट इंडिया में मिलेगा या इंटरनेशनली मिलेगा? इंडिया में तो खूब मिलेगा ये, लेकिन इंटरनेशनली ये 1% भी नहीं होगा। 1% भी 99.99% ऑफ व्यूवर्स विल गिव जेनरिक कमेंट्स। वो कुछ पिन कर देंगे, कुछ फ़नी लिख देंगे या क्रिटिसाइज़ कर देंगे।
लेकिन कोई उन्हें कंटेंट के बेसिस पर रोस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ जजमेंटल कोई है ही नहीं, वहाँ कोई जज नहीं कर रहा। तू पॉडकास्ट पे मौन कर, तू मुट्ठी मार पॉडकास्ट पे, कोई कुछ नहीं बोलेगा तेरे को। और मैं बिल्कुल ये नहीं कि ऐसा थोड़ी होता है पॉडकास्ट में मुट्ठी कौन मारता है, कुछ भी मत बोलने, नहीं मारते, लेकिन तू कुछ भी कर पॉडकास्ट पे, कुछ भी बोल, तू मौन कर दिया भाई, तूने हिला लिया पॉडकास्ट में, मतलब उसने मतलब सेक्स के दौरान जो आवाज़ें निकलती हैं, जो रोगन ने आदमी और औरत की वो निकाल दी, उसको तब कोई जज नहीं कर रहा। तो अमेरिकन मेंटालिटी है, तुम कुछ भी करो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एंटरटेनमेंट मिल रही है, माँ की चूत, हमें कोई टेंशन नहीं। आइशो स्पीड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। वो इतनी उल्टी सीधी हरकतें करता है, कभी उस पर आज तक एक रोस्ट वीडियो नहीं बना, उल्टा उसको प्राइम के लिए साइन कर लिया, वो इतना बड़ा क्रिएटर बन गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे, वहाँ कोई जजमेंटल नहीं है, ना कोई बैठ के ज्ञान नहीं देता। लेकिन फिर भी हम अमेरिकन लोगों से बेहतर है, क्योंकि हम जजमेंटल है बीइंग एन इंडियन। हमारे यहाँ अगर कोई प्रेग्नेंट औरत अमेरिका की तरह नंगी होकर अपना प्रेगनेंसी फ़ोटो शूट कराएगी, कोई इंडियन एक्ट्रेस जैसे अमेरिका में होता है, सबसे ज़्यादा गालियाँ हम देंगे, बिकॉज देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद बीइंग जजमेंटल। जज कर, किसने मना किया, किसने रोका तेरे को, कौन रोक रहा है, लेकिन जज उन चीज़ों के लिए कर जो सही है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद बीइंग जजमेंटल, जज राइटफुली। अमेरिका में यह है कि तुम चूतिया हरकतें कर रहे हो, हमें एंटरटेनमेंट मिल रही है, तू जो मर्जी कर, तू नंगा नाच, तू कुछ भी कर। कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन पे पीडोफाइल या मोलेस्टेशन का केस हो रखा है, पब्लिक भूल गई, उन्होंने माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम हमें एंटरटेनमेंट दे रहे हो ना। अब तुमने क्राइम किया या किस तरीके से दे रहे हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एंटरटेनमेंट मिलती रहनी चाहिए। तुम मर्डर, रेप, पीडोफाइल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इल्ज़ाम में भी अगर अरेस्ट हो गए तो कोई टेंशन नहीं है, साल 1.5 साल बाद या 4-5 साल बाद हम भूल जाएंगे। मतलब जब अगर उस चीज़ का हुआ नहीं बना तो सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया में भी इसका सलमान खान ही है, उस पर दुनिया भर के सारे केस हुए, संजय दत्त पे भी हुए, स्टिल पीपल लविंग। क्यों? क्योंकि तुम को ऑडियंस को एंटरटेनमेंट लगातार देते रहो, फिर तुम्हारे सारे पाप माफ़ हैं। बेसिकली इस प्रिंसिपल पे चला जाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं ये पॉडकास्टर्स को हरास क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपना डर बना के रखना है। इंडिया में ना अगर कोई सेलिब्रिटी बोलने लग जाए ना, मेरे से कुछ भी पूछ लो, लाइन लग जाएगी, हर कोई मज़े लेने लग जाएगा। सामने वाले, आपको क्या लगता है जब कोई सेलिब्रिटी आपके पास आता है तो आपको डंडे से क्यों मारते हैं, सिक्योरिटी गार्ड धक्का क्यों देते हैं, पुलिस वाले मारते क्यों हैं? ताकि आपका नज़रों में उनके लिए डर बना रहे, ये सेलिब्रिटी हैं, कुछ अलग हैं, कुछ नए लोग हैं, इनके अंदर कुछ डिफरेंट है, ओ माय गॉड। ये जानबूझ कर डर बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना हर कोई उनकी लेने लग जाएगा। डर बनाए रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग अपनी औकात में रहें, इंटरव्यूअर अपनी लिमिट क्रॉस ना करे, उल्टे सीधे सवाल ना पूछे, इसलिए डर का माहौल बनाया जाता है। उसे बार बार इंटरप्ट किया जाता है, बीच में सही से बोलने नहीं दिया जाता, उसे परेशान किया जाता है। और रणवीर अलाहाबादिया ने अगर कभी बोल भी दिया ना कि मुझे परेशान करना बंद करो, कुछ भी अगर आपने प्रोटेस्ट भी किया, फिर कोई सेलिब्रिटी आपका इंटरव्यू नहीं करेगा। रोस्टर जो होते हैं एल्विश यादव टाइप लोग, उनको लिबर्टी है एटलीस्ट कि चलो एक आधी कंट्रोवर्सी होगी, किसी बाकी यूट्यूबर को कंट्रोवर्सी होगी एक आधी, चलो पब्लिक भूल जाती है, माफ़ कर देती है, तो या वो खुद माफ़ी मांग लेता है, जिसके साथ कंट्रोवर्सी है वो माफ़ी मांग लेता है, एंड लाइफ गोज़ ऑन। लेकिन मूव ऑन करने का ऑप्शन नहीं है। मतलब हल्का सा तुमने सेलिब्रिटी की पीआर को हड़का दिया ना, क्या परेशान कराया और बोलने को ना, सीधा आपको मुँह पे गाली दे देंगी। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई रणवीर अलाहाबादिया में चूतिया सवाल पूछता भी तो, अरे वो चूतिया सवाल पूछता है तो एडिटिंग रूम में चले जाओ, पॉडकास्ट जब बनता है तो एडिट होता है, एडिटिंग रूम में जाके बोल दो कि ये वाला सवाल हटा दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला हटा दो। रिकॉर्डिंग के बीच में क्यों बोल रहे हो? एडिटिंग रूम है, वहाँ जाके बहुत बात कर लो, एडिटर से बहस कर लो, सेट का माहौल क्यों ख़राब करते हो? इंसान जब टेंशन में होता है तो वैसे ही सही से काम नहीं कर पाता। पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो जाता है, फिर एडिटिंग रूम में जाता है, फिर वहाँ पे सारा एडिट होता है। एडिटिंग रूम में अगर बता दोगे कि ये गलत है वो गलत है और पॉडकास्ट को शांति से होने दोगे तो क्या टेंशन है? वो डर बनाना बहुत ज़रूरी है बीइंग अ सेलिब्रिटी, वरना हर कोई बहनचोद तेरे गले पड़ जाएगा। और इंडियन ऑडियंस है भी थोड़ी सेंटिमेंटल या इमोशनल टाइप लोगों की है। वो डर अगर ख़त्म हो गया तो हर कोई मज़े लेने लग जाएगा, हर कोई तेरे पीछे पड़ जाएगा। देन मैनी स्काउंड्रल मैन आउट देयर, जो औरतों से मतलब पूरी दुनिया कॉफ़ी विद करण बन जाएगी। कॉफ़ी विद करण इसीलिए हो पाता है क्योंकि करण जौहर बहुत पावरफुल आदमी है, उसके बारे में तुमने हल्की सी बदतमीज़ी करी, वो तुमको वापस अपने शो में नहीं बुलाएगा, तुमको अपने प्रोडक्शन हाउस से बैन करके तुम्हारा करियर ख़त्म कर देगा। तुम्हारी अगर इतनी प्रोफाइल है ना कि कोई तुम्हारे आगे कुछ नहीं बोल सकता, तो तुम भी सामने वाले बंदे की माँ बैन कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी जब कोई औकात ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? खुल के बात आप सिर्फ खाली अपने बराबर के लोगों से कर सकते हैं। अपने बॉस को कोई नहीं बोलता ऑफिस में और बतावे तेरी बंदी के साथ क्या चल रहा है, चप्पल मारेगा मुँह पे खींच के। मैनेजर को बोल के दिखा दे, अपने प्रिंसिपल को बोल के दिखा दे क्या चल रहा है, क्या हाल है, चूतिया हो गया क्या बात कर रहे हो। तो यही होता है। अगर सेलिब्रिटीज़ ने ओपनली सारी बातों के बात करनी शुरू कर दी, कंट्रोवर्सी की वजह से जिस प्रोडक्शन हाउस से वो साइंड है उसको वहाँ से निकाल देंगे, उनका बैन कर देंगे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत को किया था, उनका करियर ख़त्म कर देंगे। तो ये है बेसिकली है, अगर उन्होंने वो डर बना के नहीं रखा तो उनका सारा स्टारडम या पावर ख़त्म हो जाएगी और वो अपनी सारी पावर लूज़ कर देंगे। क्योंकि
आपको कुछ सीरियसली ले ही नहीं रहा तो फिर फ़ायदा क्या है। वो डर बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि बेसिकली लोग अपनी औकात में रहें। वो लोग कोई भी हो सकता है, मेरा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, मेरे घर वालों को छोड़ के कोई भी हो सकता है, मेरी फैमिली और रिलेटिव्स को छोड़ के वो लोग कोई भी हो सकते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, वो मीडिया वाला कोई हो सकता है, कोई बाहर का बंदा हो सकता है, मेरा स्टाफ हो सकता है, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट हो सकता है, मेरे सेट पे काम करने वाले लोग हो सकते हैं, कोई इंटरव्यूअर हो सकता है। अगर रणवीर इलाहाबादिया ने हल्का सा ही बोल दिया ना कि ये परेशान मत करो, दिमाग की माँ मत चोदिए, मतलब जो भी कोई इरिटेट करता है तो मतलब बंदा कैसे होता है। अगर आपका बॉस आपको परेशान करे या तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर वैसा हल्का सा भी किया ना तो सारी पीआर में बात फैल जाएगी, पूरे बॉलीवुड में फैल जाएगी कि इसका पॉडकास्ट में मत जाने, साला बहुत परेशान करता है। और उल्टे सीधे सवाल पूछने की बात तो उसी से उसको टीआरपी या ग्रोथ मिलती है। जितने वो चूतिया सवाल करेगा उतना तुम उसको हेट फैलाओगे, उसी बहाने उसकी पीआर हो रही है। एक पूरा इंस्टाग्राम पे पेज भी है, बियर बाइसेप डज नॉट हेजिटेट, उसने पेज ही बना दिया, वो रील अपलोड करता रहता है जिसमें बियर बाइसेप्स ऐसे ही उल्टे सीधे मतलब ऑकवर्ड हेजिटेट वाले मोमेंट्स होते हैं, ऑकवर्ड मोमेंट्स को कंपाइल करके डालता है। उसके 60,000 फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे और हर एक रील पे कम से कम 2 लाख व्यूज़ आते हैं, या मतलब ऑन एन एवरेज 15,000 से लेकर 2 लाख व्यूज़ हर एक रील पे आ जाते हैं। उसने पूरा पेज ही बना दिया। अगर वो ऐसे ऑकवर्ड सवाल नहीं पूछेगा तो उसका सबसे बड़ा पॉडकास्ट चैनल के लिए हैवी मार्केटिंग या टीआरपी कैसे हुई। आपने अपनी हेट से उसको मार्केट कर दिया। स्टारबक्स भी यही करवाता था, वो नाम आपका गलत लिख देता था। थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी सेम है, क्योंकि स्टारबक्स में आप कॉफ़ी लेते थे तो नाम गलत लिख देता था। जैसे कि आर्यन का ARYN को ARYN लिख दिया तो आपने इंस्टाग्राम पे शेयर कराया, देखो गलत नाम लिखा है। तो ऐसे करके उनको बहुत फ्री प्रमोशन मिल गई। तो रणवीर इलाहाबादिया को भी बात समझ में आ गई कि जितने चूतिया सवाल पूछोगे, जितना अनप्रिपेयर्ड रहोगे, उतना ही ज़्यादा मेरे को ऑडियंस रिटेंशन वगैरह मिल जाएगी। लेकिन थोड़ी बहुत है, बिकॉज ओनली थिंग आई लाइक अबाउट हिम कि उसका एटीट्यूड इतना बुरा भी नहीं है। मतलब मतलब पूरा रोस्ट करने का दिल भी नहीं करता है। कहीं ना कहीं रणवीर को भी बात पता है कि मैं गाली खा रहा हूँ, कि उसे भी पता है मैं रोस्ट हो रहा हूँ, लेकिन जितनी ऐसी हरकतें करेगा उतना ज़्यादा उसको पुश मिलेगा। सेलिब्रिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत कमीने लोग हैं। AIB ऑल इंडिया बकचोद आपको याद है, उसमें वो एक अवार्ड शो हुआ था, दैट्स माई पोजीशन रणवीर कपूर था उसमें, अर्जुन कपूर था, और सारे सेलिब्रिटीज़ को जब रोस्ट किया जा रहा था तो जाहिलों की तरह से रहते, हाँ 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 हाँ। दीपिका पादुकोण को रोस्ट किया जा रहा था तो एंड में वही हुआ। पहले तो उनको ज़बरदस्त तरीके से रोस्ट किया गया, वाह कितनी अच्छी काम है, मज़ा आ गया। लेकिन जब वो पूरा अवार्ड शो ख़त्म हुआ, सारे सेलिब्रिटीज़ ने ट्विटर पर मिलकर उनको रोस्ट किया एंड दे वर जेन्युइनली इंजॉइंग व्हेन द शो वाज हैपनिंग। क्योंकि वो रोस्ट कल्चर इंडिया में था ही नहीं, तो उन्होंने रोस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने विरोध किया, कितना घटिया शो है, बंद कराओ उसे। AIB की जो कंट्रोवर्सी थी ऑल इंडिया बकचोद का बंद होने का मेन रीज़न यही था। उन्होंने अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करा, वो सबसे ज़्यादा एडवांस था। इंडिया वॉज नेवर रेडी फॉर AIB, और वैसा कंटेंट को अब तो बना ही नहीं पा रहा है। तो जितने भी लोग कहते हैं ना हम कॉमेडी करते हैं इंटरनेट पे, AIB के औकात भी नहीं है इनकी आधों की AIB को के लेवल तक जाने की। सेलिब्रिटीज़ ने AIB जब वो अवार्ड शो ख़त्म हुआ, फिर सारे सेलिब्रिटीज़ ने मिलकर उसका विरोध करा, कितना घटिया शो है, वाहियात शो है, ये है वो है। फिर तन्मय भट्ट went to in a depression, he took a break and then he made a comeback। फिर वो वापस वहाँ पे आए, कुछ सेलिब्रिटीज़ आए। जब उनका रोस्ट हो रहा था दहाड़े मार के हंस रहे थे, जैसे ही वो ख़त्म हुआ उनको ट्विटर पे गालियाँ देने लग गए, कितना गंदा शो है, छी छी थू थू। और वहाँ जाके जो उन्होंने गंद मचाई है उसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते। गंदी गंदी गालियाँ देना, स्टेज पे डॉगी स्टाइल वाली पोजीशन पे बैठ जाना, मज़ा तो है नहीं इसमें। बीइंग अ सेलिब्रिटी आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, बच्चे आपको देख रहे हैं। अब आप देखोगे जिस बंदे को आप बचपन से लेकर आज तक देखते आ रहे हो, आपका हीरो है, आपका बच्चा बगल में बैठा है। बीइंग अ पेरेंट कह रहा हूँ मैं, अब आप देख रहे हो डॉगी स्टाइल की पोजीशन में बैठा है और आपका बच्चा देख रहा हो, कह रहा है पापा ये क्या होता है। तो बीइंग अ पेरेंट आप कभी दर्द समझ नहीं सकते, क्योंकि दिक्कत यही है आपकी, आपको पता ही नहीं है क्या सही क्या गलत है। आपके लिए है कि अगर कोई चूतिया हरकत कर रहे देखना तो ना, क्या टेंशन है बेटा, जब बाप बनोगे ना तब पता चलेगा क्यों तुम्हारे मम्मी पापा गुस्सा करते हैं जब कोई उल्टे सीधा गंदा सीन आ जाता है, इसीलिए ताकि आपके दिमाग पे गलत असर ना पड़े। बीइंग अ सेलिब्रिटी उन्होंने जो गंद मचाई वहाँ पे पूरी डिग्निटी के साथ सवाल का जवाब दे सकते थे ना। तन्मय भट्ट अगर मौन कर रहा है तो क्या टेंशन है, तन्मय भट्ट कोई सुपरस्टार या फिल्म स्टार तो है नहीं, लेकिन तन्मय भट्ट ने भी गलत किया। बीइंग फेमस अश्लील चीज़ों से या फिर वल्गर चीज़ें पब्लिक में कभी नहीं करनी चाहिए। आपकी ऑडियंस आपको देखने वाली है, क्यों उनके दिमाग में गंद भरते हो, क्यों उनकी मेंटालिटी ख़राब करते हो। इफ़ दे आर लुकिंग फॉर एडल्ट एंटरटेनमेंट दे आर एब्सोल्युटली फ्री टू गो टू BB की वाइन्स। लेकिन भुवन बाम ने आज तक पब्लिकली कभी कोई बैंच या फमीर फुद्दी वाली हरकत नहीं करी। उसका इंटरव्यू देख लेना, कितना तमीज़ से बात करता है। इफ़ यू वांट एडल्ट एंटरटेनमेंट, इफ़ यू वांट वल्गैरिटी एंड कॉमेडी, वॉच BB। आशीष, हर्ष, कैरी सब देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पब्लिकली आप आके ये सब नहीं कर सकते और हर चीज़ जस्टिफाई नहीं हो सकती, क्योंकि पब्लिकली यार बहुत बड़ी बात होती है। तो यही होता है, वो किसी के सगे नहीं है। और करण जौहर के आगे किसी की कुछ बोलने की औकात नहीं है, क्योंकि उनको जितना पता है कि जितना हम करण जौहर को ट्रोल करेंगे उतना ही साले हमारा काम बंद करवा देगा, हमारा करियर ख़त्म करा देगा।
तो बेसिकली ये होता है ना, शर्म करो, क्या बदतमीजी है, क्यों कर रही हो ये सब, क्या मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और नॉट फॉर फीमेल, मेल बहुत अच्छी चीज़ है, ये करो, बंद मत करना। सही गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाओ, लेकिन जज राइटली। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद बीइंग जजमेंटल, जज रिस्पेक्टफुली एंड राइटली एंड बी इन लिमिट्स। माँ बहन की गंदी गालियाँ देने से और ये रिलीजियस चूतिया कमेंट कर लेने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो यही होता है, ज़्यादातर जो लोग ट्रोल होते हैं उनमें से बहुत कम होते हैं जो उसको धंधे में कन्वर्ट करना जानते हैं। तो जितना तुम उनकी क्लिप्स को शेयर करोगे, जितने तुम चूतिया कमेंट करोगे, उतना उसको और पीआर हो रही है उसकी। उसने पीआर के लिए इंडियन ऑडियंस को ही रखा हुआ है, उसकी खुद की कोई पीआर नहीं है। और जाहिर सी बात है, ढंग के सवाल क्यों नहीं पूछे जाते पॉडकास्ट पे? क्योंकि तुमने कभी ढंग का पॉडकास्ट कभी देखा ही नहीं है लाइफ में, ढंग का तुमने कभी देखा ही नहीं है। पॉडकास्ट के नाम पे जो हरकतें हो रही हैं वो पॉडकास्ट तो है नहीं। अब मैं ये बोलूँ कि जेई की नीट की तैयारी करने के लिए मेरे कोचिंग सेंटर में आओ और वहाँ पे मैं आपको अलजेब्रा सिखाने लगूँ 1+2=3, तो मैं मैथ्स तो पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होता है। पॉडकास्ट के नाम पे जो उल्टी सीधी हरकतें हो रही है उनको अगर तुम पॉडकास्ट मान के रहोगे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ढंग का पॉडकास्ट देखोगे, देखना है, उस पर व्यूज़ ही नहीं आते। 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, 4000 व्यूज़ हैं, क्योंकि वहाँ जितने भी गेस्ट आते हैं आप देख के कहोगे ये कौन है बहनचोद, मैं तो जानता ही नहीं इसे। 4 उल्टे सीधे समझदारी के सवाल पूछ लोगे इन सेलिब्रिटीज से, इनकी हवा टाइट हो जाएगी। सारे के सारे तो दिन रात अपने लो IQ के चक्कर में ट्रोल होते रहते हैं, और ये सेलिब्रिटी बने भी इसीलिए ही हैं। ये पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे नहीं, सब साले 12वीं पास, 9वीं फेल, 10वीं पास, ऐसे डिग्री इन पे है नहीं, तो इनको कुछ चाहिए था तो खानदानी काम में लग जाओ। इसमें तो वो कौन सा इसलिए एक्टिंग में आए थे क्योंकि उनको प्यार था एक्टिंग से। जो स्टार किड्स को अपने अप्रिशिएट करते हैं ना कि इफ़ दे आर लॉन्चिंग देयर किड्स व्हाट इज़ बैड, द बैड थिंग इज़ पढ़ाई क्यों नहीं पूरी करी। जस्ट बिकॉज यू आर रिच दैट डजंट गिव यू द राइट टू जस्ट लीव योर एजुकेशन। पढ़ाई छोड़ के उसी काम में लग गए जो बाप कर रहा था, ये तो दुकानदार के बच्चे भी करते हैं। जिस बाप का दुकान होती है, जिसकी दुकान होती है, वो बच्चे कॉलेज नहीं जाते, 10वीं 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और बाप के बिजनेस में लग जाते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल कुछ गलत नहीं है। स्कूल गए क्यों? स्कूल जाके स्कूल की सीट क्यों वेस्ट की? वो सीट किसी गरीब बच्चे के काम आ सकती थी। कागज़ कलम पे साइन वगैरह करना या नॉर्मल ABCD तो कहीं भी सीख जाते हैं, उसके लिए इतने साल क्यों बर्बाद किए जब दुकान पे बैठना था? तो ये तो गलत बात है ना कि अच्छा। और इसमें गलत चीज़ भी यही है। गलत उसमें क्या है मैं बताता हूँ। बिज़नेस की सेंस आपके अंदर है नहीं, बिजनेसमैन आप घंटा कुछ नहीं हो। और ये कहा जाता है कि जस्ट बिकॉज आप उस लाइन में हो तो आप सीख जाओगे। कैसे सीखोगे? बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस एक्यूमेंट आपके अंदर है नहीं, कैसे सीखोगे? बार बार श्रद्धा कपूर और रणवीर कपूर का एग्जाम्पल देके जो लोग बकवास करते हैं उनके अंदर 4 पैसे की अक्ल नहीं है। अरे पुराने हो गए तुम्हारे वरुण धवन, आलिया भट्ट वगैरह, यार 40 साल के हो गए सब। वो जो आर्चीज़ के नए नए जो फुदक के चूज़े बाहर निकले उसका क्या? वो सैफ अली खान का बेटा भी आ रहा है, सारा अली खान, ये जो नए नए स्टार किड्स हैं इनका बताओ ना। पुराने हो गए वो तो 10-12 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, आ ही जाएगी थोड़ी बहुत। उनकी बात करो ना जो नए नए आ रहे हैं, उनकी बात करो। आर्चीज़ फिल्म में क्या ज़बरदस्त सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाया उन्होंने और क्या मस्त एक्टिंग की है। तो ये बात नहीं होती है। वो एक्टिंग में सबके सब इसीलिए आ रहे हैं। अब सुहाना खान का एग्जांपल मत दे देना यार कि वो ग्रेजुएट है। ज़्यादातर स्टार किड्स पढ़ाई छोड़ के इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें और कुछ आता नहीं है। तो फैमिली बिजनेस में उनको डाल दिया जाता है कि तू एक्टिंग कर ले, चल इसी बहाने कुछ कमा लेगा, घर पे पड़ा नहीं रहेगा। वो इसलिए एक्टिंग थोड़ी क्यों करते हैं क्योंकि उनको एक्टिंग से प्यार है। सीधी बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा ही कह के गए हैं कि जो काम नहीं होता वो मत करो, क्योंकि वही मानव समाज के लिए बेहतर है। बिकॉज इनकॉम्पिटेंसी ही तो ऐड कर रहे हो। तुम्हें एक्टिंग से प्यार नहीं, तुम्हें थिएटर से प्यार नहीं, तुम्हें एक्टिंग से प्यार नहीं, तुम्हें क्राफ्ट से प्यार नहीं, और तुम जस्ट बिकॉज फैमिली बिजनेस है उसमें मुंह उठा के घुस गए, तो फिर कैसे होगा? जो प्रोड्यूसर है बॉलीवुड के वो खुश नहीं। जितने भी हैं, फराह खान का स्टेटमेंट आया वो मैं लगा दूंगा इस वीडियो के एंड में, फिर बोलना, क्योंकि हम अंदर से जानते हैं, हमने काम किया हुआ है, हम बॉलीवुड को अंदर से जानते हैं, हमें अच्छे से पता है कौन सा प्रोड्यूसर किस मूड में है। हम रिसर्च करते हैं, हम फालतू में पैसे बनाने के चक्कर में, ब्रांड बिल्डिंग के चक्कर में कमर्शियल वीडियो बना के नहीं दे देते अपनी ऑडियंस को। और पता है उन जो रियलिटी में ढंग के पॉडकास्ट होते हैं उन पे व्यूज़ क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारी ऑडियंस इतनी चूतिया है कि यहाँ पे बंदे की शक्ल से ज़्यादा उसकी बात को कम अहमियत दी जाती है, उसकी शक्ल को ज़्यादा दी जाती है। नमित दास करके ये डिजिटल कमेंट्री करके पॉडकास्ट चैनल है। पूछते हो ना ढंग का पॉडकास्ट चैनल क्या है? सारे तो चूतिया होते हैं, ये ढंग का है, ये देख ध्यान से, इसको देख, बहुत कुछ मिलेगा। बड़े बुजुर्गों की बातें सुन ले, कुछ गलत नहीं है इसमें। और सारे बुढ़े नहीं आते, जवान लोग भी आते हैं इसमें। अंकिता लोखंडे का मत देखना और वो टीना दत्ता का मत देखना, क्योंकि वो बिग बॉस पे वैसे ही बहुत ट्रोल हुई है। बाकियों का देख, बहुत अच्छे आते हैं, 90s के बहुत बड़े बड़े दिग्गज स्टार आते हैं, उनका देख ले, कुछ गलत नहीं होगा।
बहुत सारे लोग कहते हैं ना कौन सा देखे, ये बता दिया तेरे को, अब चुप रह, ये रियल हिट और रणवीर अलाहाबादिया से बाहर आ जा। मैं ही नहीं कहता रियल हिट बेकार है या रणवीर अलाहाबादिया बेकार है, लेकिन अगर यही सबसे ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं तो कुछ और देख ले। ये देख, और इस पे व्यूज़ चेक कर। जो ढंग के पॉडकास्ट होते हैं ना, 4,500 व्यूज़ भी नहीं आते उन पे, 4,500 भी नहीं आते। योगेश त्रिपाठी, सक्सेना, हप्पू सिंह, सबका पॉडकास्ट मिलेगा। जितनी भी रियल रॉ एक्टर्स हैं जो अपनी मेहनत से आगे आए हैं, देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस, उन सबके पॉडकास्ट है इस पे 400 व्यूज़ भी नहीं आते, 400 व्यूज़ भी नहीं आते। इसीलिए चूतियों का ज़्यादातर इंटरव्यू लिया जाता है। अनन्या पांडे, जानवी कपूर, इनके पॉडकास्ट ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई ढंग का एक्टर बुला लिया, व्यूज़ देखना ही नहीं चाहता बहनचोद कोई उसे। यही तो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। बुक माई शो खोल, अभी खोल बुक माई शो, वहाँ देख। लव, सेक्स और धोखा, विद्या बालन की कोई फिल्म होगी, और रणदीप हुड्डा की, वीर सावरकर की, पीपल, जितने नंबर ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ। जब रणदीप हुड्डा की वीर सावरकर फ्लॉप हो गई थी और उसने बोला था कि इतने टाइम से रन कर रही है ना वीर सावरकर, अब कोई गंदा आदमी तो था नहीं, अच्छे ही रहे होंगे। लोग पता है क्या कह रहे थे उसको कमेंट सेक्शन में? फ्लॉप एक्टर साले, चूतिया रणदीप हुड्डा, तेरी चूतिया पिक्चर फ्लॉप होगी वीर सावरकर। अगर रणदीप हुड्डा चूतिया है, मेरे को जानना है, तो जो कैरेक्टर उसने वीर सावरकर का निभाया है इतने अच्छे से, उसको जस्टिस दिया है, तो मतलब क्या वो भी थे? आप कौन होते बीइंग एन इंडियन ऑडियंस किसी को नीचा दिखाने वाले? रणदीप हुड्डा को गालियाँ पड़ रही, अरे तुम कितने लोड़ू हो यार, तुम इतने घटिया किस्म के फ्लॉप एक्टर हो, तुम्हारी वीर सावरकर तो फ्लॉप होगी। और मैं पूछता हूँ अपने आप से कि इन चूतिया ऑडियंस के लिए हम जो है ढंग का कॉन्टेंट बनाते हैं। शक्ल देखो इन्हें में, तुम्हारे जैसों के लिए बनना चाहिए? रणदीप हुड्डा को बोलने वाले तुम होते कौन हो बे? क्या औकात है तुम्हारी? एक सीन करने को बोलूंगा ना साले हवा टाइट हो जाएगी तुम्हारी यहाँ पे आके। नॉनसेंस, ज्यादा ट्रोल करना है? कुछ नहीं हो बे, तुम मजे लेने वाले कुत्ते हो। वो इंस्टाग्राम पे जाके देख कितने गंदे गंदे रिलीजियस कमेंट्स करते हैं, लस्सी बहन के लोड़े, लस्सी भड़वे, अब्दुल मकसद भूल गया। FIR होनी चाहिए इन चीज़ों पे, FIR करो सालों पे। कोई एक बंदा है जो अच्छा खासा वर्कआउट कर रहा है, कोई बंदा है, एक सरदार है जो कुकिंग रील्स बना रहा है, कुकिंग शॉर्ट्स बना रहा है, उसको ऑटिज्म वाला लस्सी, लस्सी बहन के लोड़े भड़वे। किसने गुरु नानक देव जी के आगे गाली लिखी है? माँ बहन क्यों पढ़ नहीं सकता मैं? ये रिलीजियस FIR होनी चाहिए इन चीज़ों पे। और वो एक गंदा कांड हुआ था इंस्टाग्राम पे, वो कुछ लड़कियां वायरल हो गई थी, इश्क में तेरे अनाउंस कर दिया अरिजीत सिंह के गाने पे। वहाँ लोग इतनी गंदी गंदी रील बनाते हैं, लड़कियों को जूम कर देते हैं कि अपनी पसंद वाली लड़कियों की सारी आईडी दे देते हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है, अगर उस लड़की की आईडी दे दी जो वायरल हो रही है, उस लड़की की आईडी देना कोई बात नहीं भाई, वो वायरल होने के लिए उसने डांस किया था, उसको जूम कर दिया। और उसमें एक शॉट है जिसमें वो लड़की जो है अपना चेस्ट यूज़ कर रही है, वो अपना चेस्ट यूज़ करके चेस्ट हिलाती है अपना, तो उनके जूम कर दिया ताकि तुम अच्छे से अपनी फेवरेट लड़की के गुप्तांग को या फिर अपने फेवरेट लड़की के ऊपर के प्राइवेट पार्ट को अच्छे से हिलते डुलते उछलते हुए कैमरा पे देख सको। और कहते हैं, और लिखा हुआ है, ले भाई अच्छे से देख ले। वो जो लड़की है वो कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस तो है नहीं, NIFT में पढ़ने वाली एक मेहनती लड़की है, नेपाली है या पता नहीं कहाँ की होगी। उसे लग रहा है मैं फेमस हो गई, मैं बहुत नाम कमा लिया मैंने। अब उस बेचारी को पता तो है नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक अच्छी खासी NIFT में काम करने वाली लड़की की इज्जत की माँ बहन कर डाली। क्यों? क्योंकि अपनी फेवरेट पसंद की जो लड़की थी उसको जूम कर दिया और उसके छाती हिलते हुए दिखा दी बिना उसकी परमिशन के। यू जस्ट ऑब्जेक्टिफाइड हर इन फ्रंट ऑफ होल गॉड डैम इंस्टाग्राम। और सारे के सारे लोग ठरकी होकर के देखे जा रहे, वाह भाई इसके बूब हिल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अब वो जो लड़की है उसे ये बात पता थोड़ी, उसे लगता है कि देखो मैं फेमस हो गई। वो फेमस हुई है पर क्या दिखा करके फेमस हुई है? उसकी बहन बेटियों की इज्जत ही नहीं है यार, क्या बोलूँ। वो एक लड़कियों का MMS वायरल हो जाता है तो जाहिलों की तरह लिंक मांग रहे होते हैं। AI जनरेटेड, ऑफ कोर्स फेक है। उस लड़की को पता है बात है कि उसका MMS वायरल हो रहा है। ये क्या बदतमीजी चल रही है। और मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसे लीचड़ और चूतिया लोगों के लिए अच्छा कंटेंट कोई क्यों बनाए? बस इतना बता दो।
ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।